बिलासपुर छत्तीसगढ़, कोटा खरौना जंगल। प्रकाश अपने दो दोस्तों के साथ कोटा के खरौना नाम के जंगल में गायब होने की मिस्ट्री को सुलझाने जाता है। खरौना जंगल के घटनाओं को अंधविश्वास है ऐसा कहकर प्रकाश अपनी कार से कोटा के खरौना जंगल में प्रवेश करने ही वाला होता है कि एक साइन बोर्ड उसे खरौना जंगल के रास्ते में दिखा। वो कार से उतरकर उस साइन बोर्ड को पढ़ने लग जाता है। साइन बोर्ड में लिखी चेतावनी कुछ इस तरह से थी, कृपया ध्यान दें, यह खरौना नामक जंगल अपने अजीब शक्तियों और टोना टोटका के लिए जाना जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार की वीडियो शूटिंग, फोटोग्राफी साफ तौर पर वर्जित है। ध्यान रहे, शाम के 4 बजे से पहले पहले इस जंगल से बाहर निकल जाएं। धन्यवाद, वन अधिकारी, छत्तीसगढ़ सरकार। उस चेतावनी को प्रकाश और उसके दो साथी हंसते हुए कोटा के खरौना जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। वो तीनों एक सुनसान जगह पर कार को रोककर अपने बैग से वीडियो कैमरा निकालते हैं। प्रकाश बढ़िया सजकर, अपने बाल बनाकर, अपने हाथ में माइक पकड़कर उन दोनों से कहता है, रेडी दोस्तों, शुरू करें। प्रकाश के दोनों साथी वैभव और नुकुल ओके शुरू करो ऐसा कहते हैं और फिर प्रकाश अपना माइक पकड़कर खरौना जंगल के बारे में बताते हुए कहता है, तो हेलो दोस्तों, प्रकाश ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश वर्मा आज आया हूँ बिलासपुर शहर के छोटे गांव कोटा के सबसे डरावने जंगल खरौना में। खरौना जंगल अपने अंधविश्वास और अजीबोगरीब घटना के लिए पूरे भारत में मशहूर है। आज मैं और मेरी टीम इस खरौना जंगल के राज का पर्दाफाश करेंगे। प्रकाश इतना बोला ही था कि एक जंगली कुत्ता उन तीनों की ओर उन्हें काटने के लिए बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। उस कुत्ते के डर से वो तीनों अपने कार में छुप जाते हैं। वो जंगली कुत्ता उन तीनों को मारने को मानो पागल सा हो चुका था। वो कुत्ता अपने तेज नाखूनों से उनकी कार पर खरोचने लग जाता है। प्रकाश बड़ी हिम्मत करके अपने मोबाइल से उस कुत्ते की वीडियो बनाने लगता है। वो जंगली कुत्ता प्रकाश को वीडियो बनाते देख और भी ज़्यादा गुस्सा होकर उसकी कार को खरोचने लग जाता है, जिसके बाद कुत्ते ने एक बार सभी को घूर कर देखा और फिर तेजी से भौंकने लगा। ऐसा ही करीब 1 घंटे तक चलता रहा। मोबाइल में करीब 3:30 बज रहे थे। प्रकाश का दोस्त वैभव थोड़ा डरते हुए उन दोनों से कहता है, यार, हमने यहाँ खरौना जंगल में आकर कोई गलती तो नहीं करती? देख भाई प्रकाश, अपने व्यूज़ के लालच में हमें मरवा मत देना। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ से निकल लेते हैं। प्रकाश उन दोनों को पैसों का लालच देकर कहता है, देखो दोस्तों, आज की ही तो बस बात है, बस हमें वीडियो ही तो बनाना है। सोचो, अगर हमने इस जंगल के राज का पर्दाफाश कर दिया तो फिर हम टीवी में आएंगे। हम इस जगह की वीडियो बनाकर सरकार से मुंह मांगी कीमत मांग सकते हैं। जिसके बाद दोनों प्रकाश के बहकावे में आ जाते हैं। नुकुल और वैभव के अंदर पैसों की लालच दिखाकर प्रकाश उन दोनों के साथ खरौना जंगल के अंदर चला जाता है। अब 4 बज गए थे। अचानक जंगल की हवाएं शांत हो गई। जंगल में कब्रिस्तान की तरह सन्नाटा पसर गया। अचानक से आसमान में काले बादल छा गए। प्रकाश अपना स्मार्टफोन निकालकर आसमान की वीडियो बनाकर कहता है, ये आसमान मानो अचानक ऐसा कैसे हो गया? मौसम तो इतनी जल्दी भी नहीं बदलता। फिर अचानक से बिजली कड़की और उन तीनों के बगल में ही गिरे। तीनों डर के मारे अपनी कार की ओर बढ़ने लगे। तभी एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा
प्रकाश के कार के ऊपर गिरा। प्रकाश की कार पर लकड़ी गिरने की वजह से उसकी कार चकनाचूर हो गई। नकुल प्रकाश को थप्पड़ मारकर उससे कहता है, ये क्या कर दिया तूने? अब तेरी वजह से हम लोग इस भूतिया जंगल में फंस चुके हैं। प्रकाश अपनी नासमझी को याद करके रोता हुआ फिर अपने मन में कुछ उपाय सोचता है और फिर नकुल और वैभव से कहता है, देखो दोस्तों, मैंने उस जंगली कुत्ते को एक सुनसान घर की तरफ जाते देखा था। चलो हम लोग भी उधर ही चलते हैं। नकुल और वैभव प्रकाश की बात मानकर उस सुनसान घर को ढूंढने लगते हैं। वो लोग जंगल में आगे बढ़ रहे थे। अब तक बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वो लोग किसी तरह बारिश से बचते बचाते पेड़ों के नीचे से होते हुए उस सुनसान घर की ओर बढ़ रहे थे, जिसका कि प्रकाश को सिर्फ अंदाजा ही था कि उधर एक घर है। मगर चलते चलते वो लोग सच में उस घर के सामने आ खड़े हुए। वो एक छोटा सा घर था, एक झोपड़ी के समान। वो तीनों चलते हुए उस घर के दरवाजे पर गए। दरवाज़ा बिल्कुल ही टूटा फूटा था। वो दोनों घर के अंदर पहुंचे तो फिर अंदर उन लोगों को वहां पर कोई भी इंसान नजर नहीं आया। ना कोई इंसान था और ना ही वो कुत्ता। वो तीनों बारिश से बचने के लिए उसी घर में छुप कर बैठ गए। अभी वो लोग बैठे ही थे कि तभी उस घर के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें ऐसी कि जैसे कोई औरत बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही हो। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। नकुल और वैभव दोनों ही बहुत डर चुके थे और प्रकाश को तुरंत उस घर से निकलने को बोल रहे थे। मगर प्रकाश बोल रहा था कि बाहर बारिश बहुत तेज है, वो लोग जाएंगे कहाँ? इसीलिए वो लोग उसी घर में बैठे हुए थे। अभी वो लोग बैठे हुए ही थे कि तभी अचानक ही उन लोगों के सामने एक बहुत ही डरावनी सी दिखने वाली औरत आ खड़ी हुई। उस औरत का पूरा चेहरा जला हुआ था। उसके आधे चेहरे पर जैसे कीड़े रेंग रहे थे। अब प्रकाश भी बहुत ज़्यादा डर गया। नकुल और वैभव तो जैसे बेहोश होने पर आ गए। प्रकाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करते ही वो औरत भी धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल हो गई। जिसके बाद प्रकाश अपने दोनों दोस्तों को लेकर वहाँ से उस घर से दूर जा पहुँचा और फिर वो लोग जैसे तैसे अपने अपने घर पहुँचे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कभी कभी जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर डालते हैं जिनका असर हम पर बहुत बुरी तरह होता है। ऐसा ही कुछ हुआ उन 5 दोस्तों के साथ। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बिजली भी गुल थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गगन, जो कि गहरी नींद में सोया था, अचानक उठकर बैठ गया। तब उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अब दरवाजे की दस्तक और आवाज़ दोनों ही बहुत तेज होने लगे थे। गगन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने अपना साहस बांधा और अपने बिस्तर से उतरकर दरवाजे की ओर मुड़ गया। वो जैसे ही दरवाजे को खोलने लगा, अचानक दस्तक होना बंद हो गई। उसने फिर भी दरवाज़ा खोला, पर घने अंधेरे के सिवा उसको और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। लगातार बारिश हो रही थी तो गगन को लगा कि शायद कोई मुसाफिर होगा, रात को ठहरने के लिए ठिकाना चाहिए होगा। मेरे देर से दरवाज़ा खोलने के चलते वो चला गया होगा। फिर वो अपने कमरे की ओर बढ़ा और बिस्तर पर जाकर सोने लग गया। अगली सुबह
वो अपनी माँ की बड़बड़ाहट सुनकर उठा। वो चाय का कप लेकर उसके पास खड़े थे। उठ गगन, समय देखा है तुमने? ऑफिस नहीं जाना क्या? कब से उठा रही हूँ, उठ अब और चाय पी, नहा धो ले। गगन उठा तो समय देखकर हैरान था। सुबह के 9 बज रहे थे। वो आज काफी देर तक सोया रहा। आज तक इससे पहले वो इतनी देरी तक कभी नहीं सोया था, लेकिन आज अचानक कैसे? ये सब वो सोच ही रहा था, तभी उसका मोबाइल बजा। कॉल उसके ऑफिस से आ रहा था। वो बात करके कुछ डरा और फिर कुछ दुखी सा हो गया। उसे जल्दी से ऑफिस पहुंचने के लिए कहा गया। वो नहा धोकर निकलने लग गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा नाश्ता तो करता जा। गगन थोड़ा डरा हुआ और जल्दी में था। उसने कहा, माँ ऑफिस में कुछ खा लूँगा। उसकी माँ भी हैरान थे, क्योंकि गगन कभी भी नाश्ता किए बिना घर से नहीं निकलता था। ये अब उसकी आदत बन चुकी थी। खैर, गगन ने अपनी कार स्टार्ट की और ऑफिस की ओर चल दिया। ऑफिस पहुंचते ही उसे उसका दोस्त रेहान मिला। वो बहुत ही दुखी और उदास दिख रहा था। गगन ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन पूछ नहीं पाया। ऑफिस का दरवाज़ा खोलते ही उसे सुनने के लिए मिला कि मदन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो हैरान हो गया। ऑफिस में तो जैसे मातम सा छा गया। रेहान, ये सब कैसे हुआ? गगन ने पूछा। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। मदन तो ठीक था, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था, ना ही कोई ऐसी बीमारी थी और ना ही कुछ और। तो फिर ये सब कैसे हुआ? तो रेहान के पीछे से आते हुए कौशल ने कहा, मैंने सुना है कि ये सब एक चुड़ैल का किया धरा है। तभी रेहान और गगन उसकी बातों पर हंसने लगे और बोलने लगे, ये चुड़ैल भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन कौशल उनको समझाने लगा कि ये सब उसी का करा धरा है, लेकिन रेहान और गगन उसकी बातों को मान ही नहीं रहे थे। तभी गगन ने पूछा, सयन कहीं दिखाई नहीं दे रहा? तभी उसकी बात को बीच में काट कर ही कौशल बोला, 1 हफ्ते की छुट्टी पर है। तो इस पर रेहान बोला, मैंने उसे फ़ोन लगाकर मदन के बारे में बताना चाहा, लेकिन उसका फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। मदन उन लोगों का कितना अच्छा दोस्त था, सभी लोग यही सोच रहे थे। रेहान, कौशल, मदन, सयन और गगन 5 एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मदन नहीं रहा। ये सब सुनकर उनके पैरों के नीचे की जैसे ज़मीन ही खिसक गई। 5 में कितना प्रेम था, इसलिए कॉलेज के बाद 5 ने एक ही कंपनी में नौकरी की, लेकिन आज वो 4 ही रह गए थे। तीनों इस बात से दुखी थे, पर और किया भी क्या जा सकता था? क्या सच में ये सब चुड़ैल का किया धरा था? गगन, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। कुछ दिनों के बाद सयन की लाश एक होटल से बरामद हुई। अब बस वो तीनों ही बचे थे। तीनों ही बहुत दुखी थे। उन 5 में से अब सिर्फ 3 जिंदा थे। तीनों ने मिलकर सयन की चिता जलाई, क्योंकि सयन के आगे पीछे कोई नहीं था। उस वक्त तीनों का रो रो कर बुरा हाल था। कॉलेज में ही वो अपने चारों दोस्तों से मिला था। बचपन में ही भगवान ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया था। अनाथ आश्रम में पला बड़ा। खुद के खर्च के लिए रोज सुबह लोगों के घर अखबार डालने जाया करता। हमेशा क्लास में अच्छे नंबर से पास होता। फिर उसे बहुत मशक्क़त के बाद इस कॉलेज में एडमिशन मिला था। फिर वहीं से उन 5 की दोस्ती शुरू हुई, लेकिन उन 5 में बस अब 3 ही बचे थे। गगन उन 5 में सबसे होशियार था और हिम्मती भी था। उसने ठान लिया
कि उसके दोनों दोस्तों के साथ क्या हुआ, इस बात का पता वो लगा कर ही रहेगा। उसे अब चिंता हो रहे थे। वो इस बात की तह तक कैसे जाए, वो बस यही सोच रहा था। वो तीनों शमशान से वापस आकर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। गगन ने कौशल और रेहान को चौकन्ना रहने की हिदायत दी और घर आ गया। घर आते ही वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लग गया। माँ ने उसको सहलाया और चुप कराने की कोशिश करी, मगर गगन जैसे टूट सा गया था। उधर कौशल और रेहान का भी यही हाल था। दोनों के परिवार वाले उन दोनों का साहस बढ़ा रहे थे। शाम से रात हुआ ही थी। रेहान सोया था। अचानक वो उठकर बैठ गया। पसीने से थर थर कांप रहा था। इतना भयानक सपना उसने आज तक नहीं देखा था। उसने देखा कि कौशल जंगलों में पागलों की तरह दौड़ रहा है और बचाओ बचाओ चिल्लाए जा रहा है, और एक भयानक चुड़ैल उसके पीछे थी। खुले बाल, लंबे नाखून, कपड़े खून से सने हुए, और वो जोर जोर से हंसे जा रहे थे और ये कहे जा रहे थे कि किसी को भी नहीं छोड़ेगी। बार बार बस यही चिल्लाए जा रहे थे। उसने कौशल को उठाया और उसे गले से पकड़ लिया। उसके नाखून कौशल के गले में धंस गए। खून के फव्वारे बह निकले। कौशल के प्राण उसकी आंखों में अटक गए और उसने कौशल की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। बहुत ही भयानक नज़ारा था वो। यही सब देखकर रेहान की नींद खुल गई। उसने वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो इस सपने को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने झट से कौशल को फ़ोन किया तो फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। उसने गगन को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। उसने कितनी बार ही फ़ोन किया, लेकिन सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। तो उसने सोचा क्यों ना एक बार कौशल के घर हो आए। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और चल पड़ा। अभी वो घर के दरवाजे पर ही था कि तभी उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, रेहान बेटा कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? वो पलटा और अपनी माँ के पास आया। वो अब भी थर थर काँप रहा था। उसे देख उसकी माँ उसके पास आई, उसे बैठाया और पानी पीने के लिए दिया। रेहान ने पानी पिया। तब उसकी माँ ने उससे पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा था। वो कुछ नहीं बोला, बस जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि उसे जाना ही होगा। जिसके बाद वो अपने घर से बाहर निकला और कार लेकर कौशल के घर की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो रास्ते में ही था कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे वो कार में अकेला नहीं है, बल्कि कार के पीछे वाली सीट पर भी कोई बैठा हुआ है। मगर ये कैसे हो सकता है? वो तो अपने घर से अकेला ही निकला था। मगर उसे पीछे कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसने पीछे मुड़कर भी देखा, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। तभी अचानक से पीछे से एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला हाथ रेहान के गले तक पहुंचा। उस हाथ की बड़ी बड़ी नाखूनें रेहान को कुछ याद दिला रहे थे। वो नाखूनें ठीक वैसी ही थी जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। तभी वो सभी नाखूनें एकदम से रेहान के गले में धंस गए और रेहान के गले से खून के फव्वारे बह निकले और फिर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अगली सुबह गगन को खबर मिली कि रेहान एक्सीडेंट में मारा गया। अब तो गगन और कौशल को पूरा यकीन हो गया कि दाल में कुछ तो काला ज़रूर है, मगर क्या, ये तो बस एक ही इंसान बता सकता था, वही जिसने इससे पहले भी कई लोगों की मदद की थी। और वो थे बाबा हरिनाथ।
जिसके बाद गगन और कौशल दोनों बाबा के पास पहुंचे। बाबा को पूरी बात बताई, जिसके बाद बाबा ने अपनी आंखें मूंदी और फिर कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। पूरा जाप करने के बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली और फिर बोलना शुरू किया। आज से करीब 3 हफ्ते पहले तुम 5 दोस्त कहीं घूमने गए थे। इस पर कौशल ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसके बाद बाबा ने बोलना जारी रखा। वहाँ पर घूमते घूमते जंगल में तुम 5 दोस्तों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वहाँ पर एक कलश रखा हुआ था। तुम 5 ने पहले तो उस पर पेशाब किया और फिर उसे पत्थर से मारकर फोड़ दिया। क्या ऐसा कुछ किया था तुम लोगों ने? गगन और कौशल ने अपना सिर नीचे किया और फिर सिर हाँ में हिलाया, जिसके बाद बाबा ने कहा, बस यही गलती तुम लोगों को भारी पड़ गई, क्योंकि उस कलश में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल कैद थी, जिसको तुम लोगों ने ना सिर्फ गुस्सा किया बल्कि तुम लोगों ने उसे आज़ाद भी कर दिया। वो इतनी भयानक है कि तुम 5 को मार कर ही दम लेगी। जिसके बाद कौशल और गगन ने कहा, तो फिर बाबा हमें क्या करना चाहिए? जिस पर बाबा ने अपनी पोटली में से उन लोगों को 2 ताबीजें निकाल कर दी और फिर कहा, इसे अपने पास ही रखना, कभी भी अलग मत करना। हो सके तो हाथ पर या फिर गले पर पहन लो। अगर ये तुम्हारे पास रही तो फिर वो चुड़ैल तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। जिसके बाद उन लोगों ने वो ताबीज ली और फिर वहाँ से अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से उन दोनों दोस्तों को फिर कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन एक गलती के चलते उनके 3 दोस्त मारे गए। इस बात का पछतावा उन्हें आज तक है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।